वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम डेसिमल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में? फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी अगर डेसिमल में गिवन हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल, या इसका दूसरा नेम हमारे पास होता है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे। उसके बाद डेसिमल नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी दो डेसिमल नंबर्स अगर हमारे पास गिवन हो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। और ये तमाम टॉपिक्स हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम कवर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखना है, डिटेल के साथ मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो मैं इस लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल का इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है। देखिए, सपोज करें मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास गिवन है 1/10। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। देखें, आप लोगों का क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट के जो टोटल मार्क्स थे ना वो 10 थे। आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं? 1 मार्क्स आए हैं। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इस चीज़ को आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आपने देखें, अब 1 के बाद हमारे पास क्या है? 1 ज़ीरो है। कितना है? 1 ज़ीरो। तो इस 1 को आप प्लेस कर दें, ठीक है? अगर अगर हमारे पास 1 ज़ीरो होगा ओवर में, ठीक है? तो आपने 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास, अगर इसको डेसिमल में लिखूँगा, 0.1, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास यूँ होता, 2/10 होता, तो अब मैं क्या करता, ये 2 लिख देता, ठीक है? और ओवर में क्या है? 10 है ना? यानी अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करें या वैसे भी अगर आप इसको डिवाइड करें ना, सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, यानी 0.2 आएगा। अच्छा, कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ। देखें, अब ये 10 क्या कर रहा है? इस 2 को डिवाइड कर रहा है। इस 2 को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है और 10 को यहाँ पे, ठीक है? अब देखें, ये लेस है, 2 लेस है और 10 क्या है? ग्रेटर है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो का इजाफा कर देना है आपने। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 है, 10 टू द 20, तो ये देखें, ये 20 आ गया। अब इसे आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये 2/10, यानी ये किसके इक्वल आ गया? ये यूँ आ गया, 0.2 आ गया इसका आंसर। लेकिन पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 0.2। इसी तरह अगर हमारे पास, अब जो कौन सा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, मैं ये कवर कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ क्या आ गई? 0.2 आ गया। अगर इस तरह हो सकता है, 8/10 आ जाता है हमारे पास, 8/10। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8। यानी दुनिया जहाँ का अगर ओवर में 10 आ जाए, यानी लेट सपोज आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर यहाँ पे यूँ आ जाए 26/10 आ जाए, तो मैंने आपको बताया कि आपने 26 लिख दें। ये मैंने 26 लिख दिया। अब आपने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है? देखें, ओवर में हमारे पास 10 है, यानी 1 ज़ीरो है। तो आपने यहाँ से फर्स्ट डिजिट काउंट करना है, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? 2.6। आप सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 और इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है? अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 टू द 20, और इनको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 6 आएगा। अब देखिए, अभी ये रिमाइंडर 6 है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 6 है, ये 10 है, ग्रेटर है, तो आप क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं और एक ज़ीरो का इजाफा। अब मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 है? 10 6 द 60। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके फ्रैक्शन की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सपोज करें अगर ये यूँ हो जाता, यानी हमारे पास ये 269 होता और अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करता, फिर क्या होना था? मैंने आपको बताया है, आपने टोटल यहाँ से काउंट करने, अगर 1 ज़ीरो है तो यहाँ से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 6 और 9 है ना, ये फर्स्ट डिजिट है इस साइड से, लेफ्ट साइड से आप जब इसको काउंट करेंगे,
सॉरी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड से आप इसे काउंट करेंगे 1, यानी ये फर्स्ट डिजिट के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यानी कैलकुलेटर के बगैर इस तरह डिवाइड किए बगैर आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। ये तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं, अगर सपोज करें मेरे पास यूँ आ जाता है 269 और इसको मैं किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो आप यहाँ पे 269 लिख दें। ठीक है, 2 ज़ीरो तो 2 डिजिट आपने यहाँ से काउंट करने हैं, 1 2 डिजिट काउंट कर लिए और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें, तो ये हो गया 2.69। आप सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस फॉर्म में, कैसे देखें, तो ये 269 है, इसको आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 269 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 300 हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 200। इनको आप माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए ये 100 ग्रेटर वैल्यू है, 69 लेस है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो का इजाफा, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। इनको आप माइनस करेंगे तो 0 में से 0 0 आ गया, 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखें फिर ये 100 है, ये 90 है, अब हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जस्ट इसमें एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, क्योंकि हमने पॉइंट ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, तो एक ज़ीरो का इजाफा कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, अब हम 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, 900 आए, 100 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, तो ये क्या आ गया, 900 आ गया। इनको जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो इसका मतलब 2.69। तो ये यही आंसर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अगर हम अपनी ट्रिक की मदद से देखें तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 100 के अलावा कोई और डिजिट भी आ जाए, यानी 106 आ जाए, तो आपने सिंपल इस तरह आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है, कि हमने क्या किया, फ्रैक्शन में अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएं, यानी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन किसमें गिवन हो, डेसिमल में गिवन हो। ठीक है, तब अब क्या करेंगे, देखें सपोज करें मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी यहाँ पे मैं यूँ लिख देता हूँ 2.7। ठीक है, 2.7 गिवन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने इसको, ये डेसिमल में है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखें आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है फ्रैक्शन वाली। देखें ये पॉइंट है ना, 2 के बाद क्या है, पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे आपने 1 लगा देना है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, यानी जस्ट 7 है तो एक ज़ीरो लगाना है। अब देखिए ना, पॉइंट के बाद जस्ट 1 था, एक डिजिट था, तो आपने एक ज़ीरो लगा दिया। तो अब पॉइंट इसका ख़त्म हो गया, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया 27/10, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट पॉइंट रिमूव करोगे, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में गिवन है 11.4। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखें अब मैंने ये फ्रैक्शन की लाइन लगा दी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट है ना, पॉइंट की जगह पे क्या आ गया, 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, जस्ट 4 है तो एक ज़ीरो। अब इसका पॉइंट खत्म हो गया, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया 114। क्या आ गया, 114। अब आप इनको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, या जस्ट यहाँ तक रह सकते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप 114 और 10 का आप क्या ले लो, HCF ले लो। यानी मैं इनका पहले इस तरह इसको डिवाइड करता हूँ, देखिए ये LCM हम कैलकुलेट करते हैं ना, यानी 114, इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ। चले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 है, 2 5 द 10, 1 इसे कैरी देंगे, 2 7 द 14। उसके बाद मेरे पास ये जो 57 है, 57 खुद क्या है, एक हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी ये 57 इट सेल्फ डिवाइड होगा, तो 57 1 द 57। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं इस 10 को डिवाइड करता हूँ। अब देखें ये 10 के आप फैक्टर बना लें, तो 2 5 द 10 और उसके बाद 5 1 द 5। अब अगर आप देखें ना कि हमारे पास 114, इसके जो फैक्टर थे वो कौन से थे, वो ये थे 2 मल्टीप्लाई 57, और ये जो मेरे पास 10 है इसके फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। अगर आप इनमें कॉमन फैक्टर देखें ना, तो कॉमन फैक्टर जस्ट हमारे पास क्या है, 2। क्या है, 2, यानी इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। जस्ट HCF क्या आएगा, 2 आएगा। यानी आपने ये जो वैल्यू होती है ना, ऊपर वाली वैल्यू, इसको कहते हैं
नोमिनेटर और ओवर वाली टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, किससे, यानी एक एचसीएफ से। वो हमारे पास क्या आ गया, 2। जो एचसीएफ आया ना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए 114 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 114 को, ये हमारे पास आ जाएगा 57। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैंने किया था 57। और अगर मैं इस 10 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 5 द 10, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 114/10 इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है वो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह अब मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज करें मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, डेसिमल में ना, 0.002। अब ये भी डेसिमल में है, इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं एक लाइन लगाऊंगा, ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, जितने डिजिट हैं 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो 30, 1 2 3, और ऊपर जस्ट हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया। देखें ये कुछ इस तरह का होगा ना, अगर मैं इसका 0 रिमूव कर देता हूँ और पॉइंट रिमूव करता हूँ तो यूँ होगा 0 0 0 2। अब इस 2 से पहले इन तीनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, 2। तो ये 2 ओवर क्या आ गया हमारे पास, 1000 आ गया। अब आप इसे 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैं इसको कैसे, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ ना, ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से, ओवर वाली वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 2 1 द 2 आ जाएगा। इसको जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, 1/500। अच्छा, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में गिवन है, 0.067। ये भी क्या है, डेसिमल की फॉर्म है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप एक लाइन लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, 1 2 3, 3 0 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या आ गया, 6 7 आ गया। क्या आ गया, 6 7। अब देखिए जो 6 7 है ना, यानी 67, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम इनके फैक्टर बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने ये फैक्टर बनाए थे, तो इसका 6 7 आएगा, और ये इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 67/1000 आ जाएगा, यानी आप इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें हमारे पास ना एक एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/100। क्या लिखा हुआ है, 1/100। अब ये जो 1/100 है, एज अ डेसिमल इज़ रिटन एज, यानी कि 1/100 को हम अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया था। यहाँ पे कितने हमारे पास ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो आपने क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है, और 1 के बाद आपने, यानी 2 डिजिट, 2 ज़ीरो का मतलब होता है 2 डिजिट छोड़कर आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 के आगे तो कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं होगा तो आपने 0 लगा देना है। यानी कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 1/100 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.01। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 0.51। क्या है, 0.51। अब इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है ना, 0.51, इस चीज़ को हम कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.51। तो देखिए जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 आ गया, जितने डिजिट है उतने ज़ीरो, तो ऊपर क्या आ गया, 51। तो ये 51/100 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है हमारे पास 0.1 0.3, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, 0.7। तो देखें ना इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, यानी 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और उसके बाद फिर हमारे पास 7 आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यानी 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 0.5 ही होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है नहीं, यानी कि 0.3 में, या इस 3 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ 5 होगा, तो ये हो गया 0.5। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पे ये चीज़ गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि एक नंबर गिवन है 527.819, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब इसमें ये जो 9 है ना हमारे पास, ये वाला 9, इसकी क्या प्लेस वैल्यू है। अभी प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक हमने कवर नहीं किया, अभी मैं कवर करवाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0.75। इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 75/100। ये डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को क्या किया, बता दिया। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास 1.504। ठीक है, 1.504।
तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। देखें ये हमारे पास क्या है, 1.504, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में ना ये पॉइंट से पहले ये वाले जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, होल पार्ट भी कह देते हैं। तो ये वन आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, ठीक है। और सपोज कर रहे हैं कि जो दूसरा पार्ट है ना, वो हमारे पास क्या है, वो यूं है, यानी 0.504। अब ये जो पॉइंट की जगह पे हम क्या कर देते हैं, पॉइंट की जगह पे वन लगाते हैं, और जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो, 1 2 3। तो ये जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरह आ गया 504। तो इसके साथ मैं ये लिख देता हूँ 504 ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 1000, कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, यानी ये जो चीज़ थी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये 63 और 125 कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये जो 504 है, ठीक है, और 1000, इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, यानी फैक्टर बना रहे हैं। तो ये 1000 को आप डिवाइड करेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आप डिवाइड करेंगे, यानी इसको पहले 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 250 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे। तो इस तरह आपने जब डिवाइड करने हैं ना, तो इसके तमाम फैक्टर आपने यहाँ पे लिख दिए 1000 के। 1000 के फैक्टर क्या है, 2 2 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 5 5 5 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 1000 के फैक्टर आ गए हैं। 504, उसको भी जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा, फिर आपने 3 से डिवाइड करना है, फिर 7 से, फिर 3 से, ठीक है। तो ये इसके जो फैक्टर बनेंगे वो तमाम फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये 504 के यहाँ पे लिख दिए, ये 1000 के हैं। अब इनमें जो चीज़ कॉमन है, कॉमन फैक्टर कौन से है, देखें 2 इसके पास भी, इसके पास भी, ये एक फैक्टर कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, यानी 3 टाइम्स 2 कॉमन है, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन फैक्टर कौन से है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन सब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो क्या आ जाएगा, एच 8 हमारे पास क्या आ गया, एच सी एफ आ गया। क्या आ गया, एच सी एफ आ गया। अब ये जो 8 एच सी एफ आया ना, ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी ना 504 ओवर में 1000, अब इस वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर सकते हो। ओवर में जो वैल्यू है इसको भी आप क्या कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर सकते हो। देखिए 504 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, और 1000 को भी जब आप लोग 8 से डिवाइड करोगे ना, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 63 आएगा, और 1000 को डिवाइड करोगे 125 आएगा। डिवाइड आप लोगों को करना आता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने सीखा हुआ है, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग अपने हाथ से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। मैं चलें दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखें, अगर मेरे पास 504 हो, 504 इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 8 से, ठीक है। तो 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो वो आता है 48, ठीक है। तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे, 1 इसको कैरी देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे एक 1 कैरी दे दिया, 4 में से 4 किया 0, ठीक है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 24 आए, 8 3 द 24, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 63 आ गया। यानी ये ऊपर वाली टर्म को, इस टर्म को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 63 आएगा। इसी तरह आप लोगों ने 1000 को भी 8 से जब डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 125 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये जो डेसिमल में गिवन था, डेसिमल को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.75। देखें, अब इसको जब आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो 75 ओवर 100। अब फिर इसमें भी आपने ऐसे करना है, 75 और 100 का आपने कॉमन फैक्टर देखना है। देखें, मैं यहाँ पे ये 75 है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सपोज करो मैं इसको, अगर आप 3 से डिवाइड करें ना, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 7 है ना, 1 इसको कैरी देंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 द 15। उसके बाद इस 25 को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 द 25, और 5 1 द 5। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, 100 गिवन है। अब 100 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 5 द 10, और ये 0 एज इट इज, या 250 द 100 होता है। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 टू द 4, 1 इसको कैरी देंगे, ठीक है। तो 2 5 द 10। अब इसको 5 से करें, 5 5 द
25, 5 1 द 5। जब मैं इस 75 के फैक्टर लिखूंगा ना, ये 75 के इसके ये सारे फैक्टर हैं, क्या फैक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और उसके बाद 100 के फैक्टर लिखूंगा, उसके फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन सब में देखें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5 इधर भी है, इधर भी, और 5 इधर भी, इधर भी है, यानी एक ये 5 आ जाएगा कॉमन, और एक ये वाला 5। यानी जो कॉमन फैक्टर आया है HCF जो आया है हमारे पास, वो क्या आया है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25। यानी यहाँ पे ये ऐसा किया क्यों है, देखें ये जो 75 और 100 है ना, एक ऐसा नंबर हमारे पास गिवन है 25। यानी यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ना, इसको डिवाइड किया 25 से। आप लोग सोचेंगे सर हमें ख्वाब आएगा कि हमने इसको 25 से डिवाइड करना है, तो सिंपली आप इसको 5 से करें, फिर 5 से कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि यानी अगर आप डायरेक्ट 25 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने सेम नंबर से डिवाइड करना है, ये ना ऊपर वाले को 2 से कर दो, नीचे वाले को 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं करना। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने सेम नंबर से डिवाइड करना है। मैंने किससे किया, 25 से। मुझे कैसे पता लगेगा 25 आएगा, वो मैंने बता दिया कि इस तरह HCF 25 आया तो इसको भी 25 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था ना, कौन सा टॉपिक था हमारे पास, डेसिमल से फ्रैक्शन वाला, वो टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आप सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेसिमल प्लेस वैल्यू वाला। कौन सा टॉपिक है, डेसिमल प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस में वैल्यू वाला हम कैसे इसको कवर करेंगे, तो इसमें देखें मैं आपको ये साथ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करें मेरे पास ये है 465, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया 893। अब देखें पॉइंट से पहले ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको होल पार्ट कहते हैं, यानी होल नंबर्स का पार्ट कह देते हैं, और उसके बाद ये डेसिमल पार्ट होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अब ये जो प्लेस वैल्यू होती है ना, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे ये जो 5 है, इसको कहते हैं वंस। क्या कहते हैं, वंस। और ये हमारे पास होता है टेंस, ठीक है, यानी वंस टेंस, फिर उसके बाद ये 100 1000 अप टू 100 इस तरह ये चलते हैं। तो ये वंस, ये टेंस, ये क्या है 100। अच्छा, पॉइंट के इस साइड पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, यानी 8 है, इसकी क्या प्लेस वैल्यू, 9 की क्या है, 3 की क्या है। अब ये जो हमारे पास ये 8 है, इस 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10th। क्या है, 10th। और इस 9 की ये है हमारे पास 100, ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। उसके बाद ये जो 3 है इसकी क्या है, 1000th, ठीक है। तो ये इस तरह करके है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब प्लेस वैल्यू, आप कोई भी आपको इस तरह डेसिमल में क्वेश्चन दिया जाएगा, उन नंबर्स को आपने कैसे प्लेस करना है, कैसे उनकी प्लेस वैल्यू में लिखना है, तो वो देख लेते हैं। देखें इस तरह करके ना आप लोगों ने एक टेबल बना लेना है, ठीक है। यानी कैसे आप लोग एक टेबल बनाओगे, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। देखिए सपोज करो, ये टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपने क्या करना है, ये पॉइंट लगा लेना है, यानी एक पॉइंट लगा लिया। पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे, यानी एक प्लेस वैल्यू हमारे पास वंस, क्या होती है, वंस ओ। फिर उसके बाद टेंस कैपिटल टी से, फिर हमारे पास 100, ठीक है, फिर 1000, वो तो छोड़े, अभी यहाँ तक इस लेवल पे बता रहा हूँ, वंस टेंस 100। फिर इस साइड पे हमारे पास क्या आते हैं, टेंस आते हैं, यानी 10th, ठीक है, 10th आते हैं। फिर उसके बाद इसलिए स्मॉल टी से, फिर 100th, ठीक है, और उसके बाद 10, 100th के बाद 1000th, ठीक है। फिर अलग बात है कि आगे ये चलता रहेगा, 10th 100th आएगा, ठीक है, तो वो इस तरह चलेगा। लेकिन इस आपकी ये जो क्लास है वहाँ तक जस्ट इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, देखें मेरे पास ये प्लेस वैल्यू थी ना, अब इसको मैं कैसे, ये पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट की जगह पे हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट के बाद क्या है, 8, 8 कहाँ पे आएगा, 10th पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने 8 प्लेस कर दिया, ठीक है। 8 के बाद इस जगह पे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100th है, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 5 को देखें तो ये 5 वंस, इसकी प्लेस वैल्यू वंस है, 6 की प्लेस वैल्यू टेंस है, और उसके बाद हमारे पास ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। अच्छा, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर यूँ आ गया 3 6.5, यानी ये आ गया 6.5, इसको कैसे लिखेंगे चार्ट में, तो ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया,
जो 6 है वो हमारे पास क्या है, वंस है, और 5 यहाँ पे क्या है, टेंथ है। तो ये हमने लिख दिया, बाकी स्पेस ऐसे खाली रहेगी। अगर सपोज करें यू आ गया 3.69 8 आ जाता है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिख दें, और फिर ये 8 लिख दें। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन था, उसको हम वैसे रीड आउट कैसे करते हैं, यानी 465.893। तो इस तरह हम इसको इन वर्ड्स में रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ लिख दिया, भाई ये जो 4 है, 4 इज़ इन 100th प्लेस, 6 इज़ इन 10th प्लेस, 5 का 1st प्लेस पे है, 8 कहाँ पे है, 8 हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट की जगह पॉइंट लिख दिया, 8 कौन सी प्लेस पे है, 10th 10th प्लेस पे है, और 9 क्या है, 100th प्लेस पे है, और 3 कहाँ पे है, 1000th प्लेस पे है। तो ये इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है। तो प्लेस द फॉलोइंग नंबर इनटू प्लेस वैल्यू। देखें यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म से आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में। तो उसके बाद आपने उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखिए 1/10, 1/10 को डिवाइड करोगे ना, 0.1 आएगा, ये 0.1 आ गया। इसको कैसे, पॉइंट की जगह पे ये देखें, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया, फिर क्या है, वंस की जगह यहाँ पे आप 0 लिख दो, और यहाँ पे 1 लिख दो, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 283.3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये 3 कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिख दिया। और इस 3 को आप वंस पे लिखें, 8 को ये 10 पे, और 2 को ये 100 प्लेस पे। तो ये इस तरह करके आपने तमाम क्वेश्चन कर लेने हैं। सपोज करें मेरे पास ये एफ पार्ट है, ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट को आपने पॉइंट पे लिखना है। इस तरह आपने चार्ट बना लेना है, ये टेबल बना लेना है प्लेस वैल्यू के लिए। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 10th पे यहाँ पे 1 आ गया, ये 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 0, ये 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और सर ये जो चीज़ें हैं, ये आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। देखें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, देखें ये क्या लिखा हुआ है, 283, और ये साथ में क्या है, 1/10। देखें ये तो हमारे पास होल पार्ट है, इसको तो आप एज इट इज़ लिख दोगे 283। अब 1/10 मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है, 0.1, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 0.1 के इक्वल। तो यहाँ पे तो इससे पहले जो होल पार्ट है, यहाँ पे 0 है ना, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 83 तो पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 0.1, ठीक है। अगर इस तरह है 1/10। अब देखें अगर इस तरह आ जाता है तो ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, 283, 3/10 है, तो ये पॉइंट के बाद 3 लगा देंगे। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 328, ये होल पार्ट है, और साथ में फ्रैक्शन वाला पार्ट भी गिवन है, वो क्या है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 328 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे क्या है, 1/100। देखें पहले 1/100 क्या होता है, जो 1/100 होता है ना, वो होता है 0.01 के इक्वल। यानी 20 है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 लगा दिया, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं था, 0 लगाया, फिर पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.01। तो इस वजह से इस फॉर्म में आ गया। तो उसके बाद आपने इसको प्लेस वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखने में कुछ मुश्किल लग रहा है, तो इसमें क्या है, 428 ओवर में हमारे पास 4/1000। अब देखें मैंने इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 248 को। अब इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये 4 लिख दिया। कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, यानी 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। एक डिजिट हो गया, और कोई डिजिट नहीं है, तो ये 2 डिजिट हो गए, और भी कोई नहीं है, ये 3 डिजिट हो गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये इसके लिए है, ठीक है। तो इस सारे नंबर को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ, तो ये हो जाएगा 428 पॉइंट, ये वैल्यूज़ लिख दें 004, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको आप प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, तो ये पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ पे आ गया 0, फिर 0, फिर ये 4, उसके बाद ये हमारे पास 8 आ गया, फिर ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। अब मैं अगेन बता देता हूँ कि हमारे पास पॉइंट के बाद ये वाली जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है, ये होती है 10th, ये होती है 100th, ये होती है 1000th, और ये होती है 1s, 10s, 100। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि भाई ये जब टॉपिक हम करेंगे ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि ये जो 9 है ये कौन-सी प्लेस वैल्यू, 9 की क्या प्लेस वैल्यू है। तो देखिए ना यहाँ पे ये पॉइंट के बाद क्या होती है, 10th होती है, फिर 100 होती है, फिर 1000th होती है। तो ये 9 कौन-सी प्लेस वैल्यू पे है, 1000th प्लेस वैल्यू के है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों के साथ। लेक्चर थोड़ा-सा लेंथी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको आप लोग लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।